ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि है आपकी और जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है? तो मैं कहूँगा रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। लेकिन शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं ये समझ लीजिए पहले। चाहे आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हो, नौकरी करते हो या बिज़नेस करते हो, दाम्पत्य जीवन हो, बिज़नेस में पार्टनर हो, कोई डील करना हो, नौकरी में प्रमोशन हो या फिर नौकरी नई जॉब तलाश कर रहे हो, किसी भी प्रकार का कुछ भी करना, स्वास्थ्य को लेकर के हो, हर क्षेत्र में 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर इन 2 चीज़ों में आप ध्यान रख लेते हैं, तब तो आपके लिए ये महीना शानदार, अद्भुत, अविश्वसनीय, अतुलनीय होने वाला है। अन्यथा मन में सोच के रहेंगे। जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि रिकॉर्ड टूटने वाले हैं जून में, प्लेटफ़ॉर्म तैयार हो जाएगा। शर्तें क्या है ये आप समझ लीजिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पादाभ्याम न स्पर्शेत अग्निम। पहले सबसे पहले आप समझ लीजिए, आपके जो प्रोफ़ेशनल कारक-ग्रह कौन है? वो शुक्र है। शुक्र क्या है? शुक्र स्त्री है, महिला है। स्त्री कारक ग्रह है। जितना आप अपनी पत्नी का, अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपने कलीग का जितने ज़्यादा सम्मान करेंगे, खासकर पुरुष हैं, तो महिलाओं का सम्मान करेंगे। तो आपके विशेष लाभ है। और वहीं पर आज सूर्य प्रोफेशनल लाइफ को देखना है, प्रमोशन चाहते हैं, राज सम्मान चाहते हैं, शासन से प्रशासन से संबंधित कार्य सफल बनाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिक्स में चार चांद लगाना चाहते हैं, कोई पद चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई सामाजिक दायित्व आपके ऊपर हो, तो उस सामाजिक दायित्व में आप उभर कर आना चाहते हैं, निखर कर आना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, अद्भुत करना चाहते हैं, तो ये मानकर चलिए कि सूर्य का अच्छा होना ज़रूरी है। सूर्य चले जाएँगे अष्टम में, खराब स्थिति हो जाएगी। शुक्र ऑलरेडी हैं कहाँ? षष्ठस्थ हो जाएगा। है। तो अब ऐसी चीज़ में ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? उसको ध्यान रखेंगे तो इन जो चीज़ें मैंने बोली ना, उनमें शत प्रतिशत सही रिज़ल्ट आएगा आपके सामने। हमारा शास्त्र कहता है कि इन चीज़ों को लात नहीं दिखाना चाहिए। उनमें एक बात है, शास्त्र कहता है पादाभ्याम न स्पर्शेत अग्निम। अग्नि को ध्यान रखिएगा, कभी भी लात नहीं दिखाना है। अक्सर क्या होता है, सर्दियों में भी लोग ऐसे करके हाथ और पैरों को ऐसे करके जो अग्नि को दिखाते हैं। हाथ तो दिखाइए, अच्छी बात है। पैर मत दिखाइए। स्पर्श तो छोड़ ही दीजिए, संभव ही नहीं है ना? तो एक अग्नि को स्पर्श कभी नहीं कर, गुरु को जिसने पढ़ाया है और जो विद्वान हैं, जो श्रेष्ठ हैं, उनको कभी भी लात मत दिखाइए। दूसरी बात, तीसरी बात, ब्राह्मण को, ब्राह्मण ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्म को जानता है, जो निष्ठावान है अपने धर्म के प्रति, उस ब्राह्मण को, ब्राह्मण मतलब कोई कुल से जन्म लेने वाला ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो वाकई में वेदों का नॉलेज रखता है, जो ईश्वर प्राप्ति में मगन रहता है, उस ब्राह्मण की बात कर रहा हूं मैं। गौ माता को, चौथा, गौ माता को कभी लात मत दिखाइए। ब्राह्मण को, गौ माता को लात मत दिखाइए। कुमारिंच, कुमारी कन्या को, अब मैं आपसे रिलेट कर रहा हूं। कैसे रिलेट कर रहा हूं? शुक्र कुमारी, छोटी बच्चियां हो ना, कन्या हो, कोई भी कन्या हो, उसको कभी भी लात मत दिखाइए। कई लोग तो लात मारना शुरू कर देते हैं। नहीं, लात नहीं दिखाना है। कुमारिंच, वृद्धंच, वृद्ध कोई व्यक्ति है तो उसको भी कभी लात मत दिखाइए। कई मूर्ख होते हैं, कुर्सी पे बैठे होते हैं, इधर वृद्ध बैठे होते हैं, उधर बस एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख करके पैर यूँ 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 हिला रहे होते हैं। सामने वृद्ध बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं। ऐसे मूर्ख भी समाज में देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, कभी भी बुजुर्गों का सम्मान करना है। शिशुन तथा, शिशु जो शिशु है, बिल्कुल छोटी अवस्था का बच्चा है कोई, भगवान का रूप होता है, ऐसा माना जाता है ना? उस अबोध बालक की ओर कभी पैर मत दिखाइए। तो मेरे कहने का तात्पर्य मतलब ये है कि आप अपने वृद्धों का, अपने महिलाओं का, कुमारी कुमारी कन्याओं का, गुरु का, गौ माता का अगर आप सम्मान करेंगे, उनका पूजा-पाठ करेंगे, उनका उनको जिनको पूजा करना है, जैसे गौ माता है, उनको गौ माता की पूजा भी कर सकते हैं आप। सम्मान कर सकते हैं, वहाँ के गुरुओं का सम्मान करिए, ब्राह्मण का। तो ये करेंगे तो आपके लिए चाहे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो, चाहे पर्सनल लाइफ़ हो, चाहे पैसों को लेकर के हो, चाहे पैसे लिए हैं या पैसे दिए हैं किसी को, उसको लेकर के संकट का सामना कर रहे हैं आप, तो आपके लिए शुभ हो जाएगा। ये मानकर चलिए, ठीक है? एक बात हो गई, अब अन्य बात पे आता हूँ। एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात, इसे अगर ऐसा करेंगे तो होगा क्या? मैं बता देता हूँ। ये शुक्र मजबूत हो जाएगा, बिज़नेस अच्छा हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाएगा। किसी भी प्रकार का दाम्पत्य जीवन, कहीं पर बातचीत अगर शादी को लेकर के चल रही, वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, तो वो तलाश पूरी हो जाएगी। बात गड़बड़ चल रही हो, कहीं कुछ कमियाँ रह गई हो, तो कमियाँ दूर हो जाएँगी। ठीक है? ये एक हो जाए अच्छा हो जाए। मान-सम्मान, राजकीय मान-सम्मान या आप अगर प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, तो किसी प्रकार से सम्मानित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी? ये होगा। और हाँ, एक निवेदन और, माँ भगवती की उपासना यानी कि दुर्गा जी की पूजा और सूर्यदेव की पूजा, सूर्योदय से पहले उठना, ये आवश्यक है।
ये ध्यान रखिएगा। आगे मैं बढ़ूँ, उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, महादेव का नाम लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और महादेव का ही नाम लिखना है कमेंट बॉक्स में। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर लौट करके आता हूँ। मंगल की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, आपके ऋण की बात करेंगे। ऋण से उऋण हो पाएँगे, नहीं हो पाएँगे जून में? प्लेटफ़ॉर्म तो तैयार है जी। स 7 जून के बाद आपका मंगल जो है अच्छी स्थिति में है, राजयोग बना रहा है। श सारे बिगड़े काम बन जाएँगे। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। हनुमान चालीसा। लेकिन हनुमान चालीसा का अक्सर लोग आप ध्यान रखिएगा, आप वृश्चिक राशि वाले हैं, आपके जो आराध्य हैं वो हनुमान जी ही हैं। ध्यान रखिएगा, हनुमान चालीसा जब पढ़ते हैं ना आप, सबसे पहले क्या आता है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान के सागर, गुण के सागर, यानी कि ज्ञान अर्जन करना है। जिस किसी भी क्षेत्र में, नौकरी में है, बिज़नेस में है, जो कुछ भी कर रहे हैं, उस जो कार्य है, उस कार्य में आपको प्रवीण बनना है। जब तक उस कार्य के प्रवीण नहीं हो जाएँगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले हैं और हनुमान जी स्वयं सबसे पहला जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान और गुण के सागर हैं हनुमान जी, तो आपको भी ज्ञान अर्जन करना है और गुणवान बनना है, अवगुणों को त्याग देना है। ये ध्यान रखना है, ठीक है जी? तो ऐसा करेंगे तो आपका राजयोग बन जाता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ऋण से उऋण हो जाएँगे, नौकरी अच्छी हो जाएगी, हर एक क्षेत्र में मान-सम्मान मिलेगा आपको, बिगड़े हुए काम आपके बनेंगे, ये सारे हो जाएँगे, ठीक है? और यहाँ से मंगल की दृष्टि कहाँ रहेगी? पूरे महीने यहीं रहेगा मंगल, पूरी दृष्टि यहाँ रहेगा, तो घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों का रिश्तों को बेहतर बनाना हो, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। ठीक है जी? ये मंगल अच्छा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात, राहत मिली है आपको एक हिसाब से देखा जाए। एक तरफ से जो है ना शनि का जो ढैया है वो उसका चला जाना, उसको उसके बाद फिर वो शनि का ढैया जाने के बावजूद आपके हालात क्या थे पता है अभी तक? हालात ये थे कि बस कुआँ से निकले और खाई में गिरे। अब आप कुआँ से तो निकले थे 29 मार्च 2025 को, लेकिन खाई से भी निकल रहे हैं। अब बस समतल भूमि पे चल रहे हैं। बस रफ्तार पकड़ने के लिए ज्ञान अर्जन कीजिए, कटिबद्ध मेहनत कीजिए, शुभ फल हो प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा, ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह यहाँ जाएगा तो ये जून का महीना अनेकों रिकॉर्ड बनाएगा, अनेकों तरीके से रास्ता आपके लिए खोल देगा। लेकिन आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं कि वाक़ई में जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा या फिर कुछ राहत भी मिलेगी आगे भविष्य में? अगर जानना चाहते हैं, तो आप अपने ये निजी जो नंबर है उस नंबर पे कॉल कीजिए, फिर व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए। आप महिला हो या पुरुष हो, देश से बात कर रहे हो या देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टीम से बात करिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूँगा, यानी कि विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे सदा सर्वदा। अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।